मेरे खेत में कोई सांड, ये सांड की तरह है। ये जो बीजेपी वाले हैं इस समय, ये सब सांड की तरह हैं, क्योंकि जहां चाहे वहां घुस जाए, जिसके काम पर चाहे उसके बोर्ड लगा दे अपना, समझ रहे नहीं। लेकिन हाँ, मैं विपक्ष में रहते हुए थोड़ा कमजोर जरूर हूं, लेकिन हौसला है। अगर सांड मेरे खेत में घुसेगा तो उसे डंडा लेके दौड़ाऊंगा, मारूंगा। ये पत्रकारों को कह दीजिए कि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर मेरे खेत में सांड घुसेगा तो उसे डंडा से दौड़ाऊंगा, उसे मारूंगा। और मैंने पिछली बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा, लेकिन इस बार जरूर लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जौनपुर में एक सड़क का शिलान्यास करने को लेकर बीएसपी सांसद और बीजेपी विधायक के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। सांसद विधायक समेत बीजेपी नेताओं को सांड बताया तो वहीं भाजपा एमएलए ने सांसद को मानसिक रोगी करार दिया। शीर्ष नेताओं की बदजुबानी सुनकर जिले की जनता आश्चर्यचकित है। दरअसल बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे दयाल धेमा से खजुरहन गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत सड़क बन रही है। इस सड़क का शिलान्यास पहले क्षेत्रीय बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने खुद कर दिया। जब इसकी भनक जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को हुई तो वे सभी समारोह पूर्वक शिलान्यास कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सांसद को करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका काम अच्छा नहीं है, उनमें अज्ञानता है। सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी वाले सांड हो गए हैं, वे जहां चाहें चले जा रहे हैं। अगर मेरे खेत में सांड घुसेगा तो मैं उसे डंडों से मारूंगा, मैं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखूंगा। बीएसपी सांसद के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी एमएलए रमेश मिश्रा ने कहा कि मुझे पता है कि सांसद मानसिक संतुलन खो दिया है, उनका इलाज दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में चल रहा है। जब उनकी मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है तब वे जौनपुर आकर अनाप शनाप बयान देकर दिल्ली चले जाते हैं। देखिए आप भी हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। अच्छा नहीं करते हैं। अब ये रमेश चंद्र मिश्रा ने किया, दिशा की मीटिंग में मुझसे मिलते हैं, देखने में तो शकल सूरत से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन काम अच्छा नहीं है, प्रोटोकॉल अच्छा नहीं है, शासनादेश की जानकारी नहीं है, बहुत अज्ञानता है और शराफत छोड़ करके कुछ दम है, दूसरी तरह की चीज जो है, इसको सरासर गुंडई कहते हैं। तो अगर अपनी जनता ये समझती है कि गुंडई पसंद है तो उसी के साथ बोलो। अगर वो जानती है कि शराफत पसंद है तो जो आपको शरीफ लगे उसके साथ बोलो। लेकिन एक बार इन्होंने पहले भी किया, एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने भी किया। मैंने अखबार में, टीवी में कहा कि श्याम सिंह यादव जो है भाजपा को कहते हैं खुला सांड है, छुट्टा सांड है, किसी के खेत में पड़ जाते हैं तो इससे उनकी क्या प्रतिक्रिया। और वो बार बार जब ये प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना है, इसमें जब सरकार जो है जिले के विधायक और मंत्री दो बार ये उद्घाटन का क्या मामला है? देखिए ऐसा है, श्याम सिंह यादव एक ऐसे जौनपुर के जनप्रतिनिधि हैं जिनको बहुत लोग न नाम जानते हैं, न बहुत लोग चेहरा पहचानते हैं। साल भर में एक आध बार शायद वो जौनपुर की धरती पर आते हैं और जौनपुर की धरती पर आकर के क्योंकि मानसिक संतुलन उनका उन्होंने खो दिया है और कहीं न कहीं से वैक्षिप्त हैं और उनका मानसिक इलाज जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका मानसिक इलाज जो है दिल्ली में शायद किसी बड़े अस्पताल में चल रहा है। तो साल में जब एक आध बार उनकी स्थिति ठीक होती है तो जौनपुर की तरफ वो कूच करते हैं और जौनपुर की तरफ आने के बाद वो अनाप-शनाप बयान दे करके फिर चले जाते हैं। हमको लग रहा है कि 2 दिन वो प्रवास किए और 2 दिन के बाद वो फिर चले गए। अब आपको 1 साल बाद या 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर उनके दर्शन होंगे। और रही बात कि वो जिन कार्यों की बात कर रहे हैं और मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इसके पहले एक शटल ट्रेन मैंने रुकवाई थी और शटल ट्रेन पर भी वो ज़बरदस्ती वहाँ पहुँच गए हरी झंडी दिखाने के लिए। कुल 5 लोग उनके साथ थे और मेरे साथ हज़ारों कार्यकर्ता का हुजूम था, लेकिन मैंने उनका सम्मान किया। एक सांसद के नाते मैंने उनका सम्मान करते हुए
उनको अपने मंच पर बैठाया और उनको उद्बोधन करने के लिए मैंने माइक भी दिया, यानी मेरा मंच, और उसी मंच पर मैंने उनको समय भी दिया कि आप अपनी बात रखिए। लेकिन जब वो प्रेस वार्ता में गए तो उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि उस ट्रेन को मैंने रुकवाया। तो हमने पत्रकारों से कहा कि मेरे मीडिया के सभी साथी उनसे जरा एक ही चीज पूछें कि उनके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने ट्रेन को रुकवाया। जब वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए तो मैंने जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे मैंने मंत्री है, रेल मंत्री हैं, उनका एक पत्र जो मेरे पास आया था, उस पत्र को मैंने मीडिया में प्रकाशित किया कि हमारे पास लेटर आया है कि आपके कहने पर ट्रेन रुक रही है, शटल ट्रेन फला टाइम पर फला समय पर आप जाइए, उसको हरी झंडी दिखा के ये उसको रवाना प्रोटोकॉल करिए। क्या है? प्रोटोकॉल क्या है कि 2 बार उद्घाटन का? हाँ। क्या इसमें अधिकारी भी जो है इसमें संलिप्त है क्या कि जो है 2 आ, बार? देखिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम होती है, जो सड़क होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़कों में जो है कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़क में सांसद और विधायक दोनों लोग मिल करके उसका सामंजस्य। सामंजस्य उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिस सड़क की कल वो उद्घाटन या शिलान्यास करने गए थे, वो उस सड़क का शायद उद्घाटन उन्होंने करने गए थे। वो सड़क जो है, आप गाँव वालों से जाके पूछिए कि वह सड़क आज लगभग 6-7 4 और महीने से बन रही है, 4-5 महीनों से सड़क बन रही है। 5 महीने से तो वह सड़क जब पुरानी हो जाएगी, जब कोई मतलब नहीं रहेगा उद्घाटन करने का, क्या मतलब है उद्घाटन करने का? इसमें तो सारी गलती सांसद जी की है। हम तो कह रहे हैं प्रोटोकॉल में सांसद हैं, सांसद और विधायक को मिलकर उद्घाटन करना चाहिए। ऐसे में उनको एक बार और क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे से ऐसी गलती जो हो रही है? पहले तो अपना इलाज करा लें, मानसिक संतुलन उनका ठीक हो जाए। इसलिए कि जो अनाप-शनाप वो बयान दे रहे हैं, और मैंने जो बयान सुना उसमें लाठी मारने की बात कर रहे हैं कि मैं लाठी मार के साँड़ों को भगाऊँगा। जी। तो रही बात है कि एक वाइक्षिप्त आदमी ही इस तरीके की भाषा बोल सकता है। एक सभ्य जनप्रतिनिधि और एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, एक क्षेत्र में रहने वाला जनप्रतिनिधि इस तरीके की भाषा, लाठमार भाषा नहीं बोल सकता है। क्योंकि मानसिक संतुलन उन्होंने खो लिया, इसलिए ऐसी-ऐसी अनाप-शनाप भाषा